बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त किस्म की मतंजन की रेसिपी, जिसे कलरफुल जर्दा भी कह सकते हैं और मुर्ग मतंजन भी होता है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगी स्वीट और मीठा मीठा मतंजन। जी हाँ, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावलों को हम बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक खुले बर्तन में डाल दिया है पानी बॉईल होने के लिए। जब भी आप चावलों को बॉईल करें कि कोशिश क्या करें कि जो बर्तन है थोड़ा बड़ा और खुला ले लें, ठीक है। और चावलों को बॉईल करने के लिए पानी की कोई फिक्स मिकदार नहीं होती, पानी इतना डालें जिसमें चावल आराम से इजीली बॉईल हो जाएं, ठीक है। ये तकरीबन 2 कप चावल थे, इनको मैंने क्या किया, तकरीबन 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अच्छे से इनको वॉश भी कर लिया है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सेला चावल, ठीक है। आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। और जो सेला चावल होता है तकरीबन 3 से 4 घंटे पानी में भिगोना पड़ता है। और मैं तो आपको यही टिप दूंगी कि जब भी आप जर्दा बनाएं या मतंजन बनाएं, इसके लिए जो सेला चावल है बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अभी अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि चावल जो हमारे गल जाएँ, और साथ में चेक भी करती रहूँगी। चेक कर लेते हैं। और जो चावल हैं हमारे तकरीबन गल चुके हैं। सेला चावल को हम 99% गला लेंगे। और जो बासमती राइस होता है वो 95% भी गला लिया जाए तो वो दम देते वक्त अच्छे से गल जाता है। लेकिन ये जो है चावल, जब हम इसका शीरा तैयार करेंगे तो ये फिर चुवी सा हो जाता है। तो ख्याल रखिएगा कि तकरीबन इसको 99% ही गलाना है। और अब मैं चावलों को कर लूँगी ड्रेन, और उसी कुकिंग पॉट में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल और 1/2 कप मैं ऐड कर रही हूँ घी इसमें। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, या सिर्फ ऑयल या सिर्फ आप घी डाल सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 अदद मेरे पास हरी इलायची है। इनको मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट लिया है और मैं छिलकों समेत इस ऑयल में ऐड कर लूँगी। और इनको हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन चंद सेकंड के लिए पका लेंगे ताकि अच्छी सी इनकी खुशबू जो अरोमा है इस ऑयल में रिलीज़ हो जाए, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, तकरीबन 1.5 कप, ठीक है। साथ ही थोड़ा ऐड कर रही हूँ पानी ताकि जो शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए और बर्न ना हो। और इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। जो शुगर है आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 2 कप चावल थे तो इस हिसाब से मैंने 1.5 कप जो है शुगर इसमें ऐड की है। ये देखिए कि अच्छे से शुगर जो है मेल्ट हो चुकी है इसमें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चावलों को बॉयल करके रखा हुआ था। ये सब हम जो शुगर सिरप है इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हमने हल्के हाथों से इनको मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद और अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून केड़वा वाटर, ठीक है। आप चाहे तो केड़वा जो एसन होता है वो भी डाल सकते हैं, पर आपको उसके चंद कतरे डालने पड़ेंगे क्योंकि केड़वा एसन जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और अब जो फ्लेम मैंने रखी हुई है स्लो से थोड़ी सी मीडियम रखी हुई है। और साथ ही कुछ ले लिए हैं मैंने मेवे, जिसमें बादाम है उनको मैंने भिगो के रखा था। इसका छिलका उतार के इसके 2 पीस कर लिए हैं, ठीक है। मिडिल से मैंने इनको सेपरेट कर दिया है। और खोपरा कटा हुआ है, किशमिश है हरे कलर वाली, और थोड़े सारे मेरे पास पिस्ते हैं, थोड़े से मेरे पास काजू हैं, और ब्राउन कलर की जो किशमिश होती है वो भी मैंने ले ली है। इनमें से जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो डालिए, जो नहीं पसंद उसको बेशक मत डालिए। और ज़्यादा कम अपनी चॉइस से आप कर सकते हैं। और जो हमारे ड्राई नट्स हैं इनको हम इस तरह चावलों के ऊपर फैलाकर हम डाल देंगे। और थोड़े से जो नट्स हैं उनको मैं क्या करूँगी, बचा लूँगी, जब हम गार्निश करेंगे चावलों को तो उस पर हम डालेंगे, ठीक है। और जो हमारे बॉयल राइस थे उसमें से थोड़े से चावल मैंने बचाकर इस तरह मैंने सेपरेट उनमें थोड़ा कलर डाल दिया है, ठीक है। आप चाहे तो जो कलर पसंद है आप वो ले सकते हैं। जो हमारे मेवे हैं थोड़ा उनको साइड पे थोड़ा मिडल में कर लेंगे और इन चावलों को हम इस तरह डाल देंगे। जो कलर पसंद है आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये तकरीबन 3 कलर ले लिए हैं, ठीक है। और इन चावलों को डालने के बाद हमने इनको मिक्स नहीं करना, वरना ये होगा ये जो कलरफुल चावल हैं वो जो वाइट चावल हैं इनके ऊपर इनका कलर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हमने इनको नहीं हिलाना। अब हम इसको कवर कर देंगे, दम पर रख देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक चावलों को दम आता है। ये देखिए साथ ही मैंने ले ली हैं, कुछ टूटी फ्रूटी कहते हैं या अशरफिया भी कहते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में मैंने ले ली हैं। और ये जो हमारा ड्राई मेवा था वो है,
और साथ ही मेरे पास है खोया, ठीक है। ये जो खोया है इसकी जो रेसिपी है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ये घर का बना हुआ खोया है, बहुत ही मज़ेदार किस्म का है। आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल करूँ मैं घर की इस्तेमाल करूँ, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। और ये जो गुलाब जामुन है इसकी जो रेसिपी है वो मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर। इनको मैंने पका के अभी भी रेडी किया, ये हल्के से भी गर्म है। और इसकी मैं जो रेसिपी मैंने साथ अपलोड नहीं की, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाती। लेकिन जो खोया है और गुलाब जामुन इन दोनों की जो रेसिपी है, इनका जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। और साथ ही जो हमारे चावल हैं उनको अच्छे से दम आ चुका है, बड़ी अच्छी सी इनके अंदर स्टीम बनी है। अब इनको क्या करना है कि हल्के हाथों से हमने इनको मिक्स करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी किस्म की ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इस वक्त पूरे घर में आ रही है। और अब हम इस पर डालेंगे जो मैंने आपको शर्फियाँ और जिसे टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे हमारा जो मतंजन है उसकी खुशबू और ही ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा। और साथ ही हम थोड़ा डालेंगे खोया और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है और कितने कलरफुल हमारे चावल हैं। और अब मैं इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। और साथ ही हम गार्निश कर देंगे जो हमारा खोया था, इस तरह राउंड करके हम। और जो हमारे गुलाब जामुन है उनको हम गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त किस्म का कलरफुल हमारा मतंजन रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।